नमस्कार दोस्तों, फोकस ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपनी भूगोल, भारत और विश्व की जो अपनी सीरीज चल रही है कंप्लीट वाली, उसके पार्ट 5 में पहुंच गए हैं। पार्ट 4 तक हमने अपना सौर मंडल के बारे में, ठीक है, ग्रह, उपग्रहों, उसके उल्का पिंड, ज्वार भाटा आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पार्ट 5 के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर अपना ग्लोब, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ठीक है, और तिथि रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ग्लोब। किसे कहते हैं ग्लोब? पृथ्वी पर किसी वस्तु की स्थिति ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं से ज्ञात की जाती है। जैसे हमारी कौन सी होगी, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये ग्लोब का पार्ट है। कि हमें अगर पृथ्वी पे किसी भी चीज की स्थिति पता करनी है तो वो ग्लोब पर जो हमारी काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। ऐसे उत्तर से दक्षिण की, सॉरी, समानांतर रेखाएं, और ऐसे ऊपर से नीचे की ओर देशांतर रेखाएं खींची गई है। ठीक है, अब हमें किसी भी चीज का पता करना होगा, देश का, किसी देश का, तो हम ग्लोब पर स्थित इन रेखाओं के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा ग्लोब कहलाता है। अब ग्लोब पर दो रेखाएं खींची जाती है, कौन सी हमारी, एक अक्षांश रेखाएं और एक देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? ये जो समानांतर रेखाएं होती हैं, ये कौन सी होती है, हमारी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में ऊपर से नीचे तक 111 किलोमीटर होती है हमारी। ठीक है, देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली, ये वाली हमारी ऊपर से नीचे की ओर। इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, जो सबसे ज्यादा तो कहाँ पे होगा, हमारा सेंटर में होगा सबसे ज्यादा, कितना, 111.32 किलोमीटर। और सबसे कम कहाँ होगा, ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर केवल ये एक डॉट जैसी रह जाती है। ठीक है, देखते हैं, हम पढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं बता दी, ग्लोब पर खींची गई समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और अपनी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, हमारी 111 किलोमीटर। देशांतर रेखाएं, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। और सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर। अगला हमारा, अब हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी होती है। सबसे पहली हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र से गुजरने वाली रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं, हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका अन्य नाम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। अगला हमारा कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा हमारी क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई। और आर्कटिक रेखा हमारी उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर खींची गई रेखा। और अंटार्कटिक रेखा कौन सी होती है, दक्षिणी गोलार्ध पर 66.5 डिग्री पर खींची गई रेखा। इसको मैं बताता हूँ आपको ग्लोब पर एक बार दिखा के। जैसे ये हमारा, मान लीजिए ये अपना ग्लोब हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर सबसे सेंटर वाली, ये तो हमारी कौन सी होगी, ये होगी हमारी भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या जो भी कुछ बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर ये हमारी कौन सी होगी, उत्तर की तरफ कर्क रेखा। इसके ऊपर 66.5 डिग्री पर कौन सी होगी हमारी, आर्कटिक रेखा। उत्तरी ध्रुव, उत्तर साइड है, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा। और सबसे ऊपर कौन सा हो गया, जो हमारी ये डॉट है, ये नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही अब नीचे है, नीचे की तरफ दक्षिण में 23.5 डिग्री पर कौन सी है हमारी, मकर रेखा। सब 66 डिग्री पर कौन सी हो जाएगी हमारी, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, और सबसे आखिरी कौन सा बच गया हमारा, साउथ पोल, इसे क्या कहते हैं, हमारा दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस देशों से गुजरती है। ठीक है, हमारी मकर रेखा किन देशों से गुजरती है, विषुवत रेखा किन देशों से गुजरती है, इनसे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। तो कौन कौन से देश हैं, कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है हमारी, मैक्सिको से, पश्चिमी सहारा से, मारिटानिया से, माली अल्जीरिया से, ठीक है, लीबिया से, चाड से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, भारत से, ओमान से, यूएई से, सऊदी अरब से, मिस्र से, और हमारी ताइवान से। ठीक है, अगर आपको भारत में पूछ ले,
भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो हमारे? इसकी एक ट्रिक है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, इनसे हम 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। मी से क्या होगा? मित्र में हमारा मिजोरम हो गया, ठीक है। त्र से त्रिपुरा हो गया, पै से पश्चिम बंगाल हो गया, रै से राजस्थान हो गया, ग से गुजरात हो गया, मै से मध्य प्रदेश हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया और झा से हमारा क्या हो गया? झारखंड हो गया। ऐसे करके कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 से, ठीक है। मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? ये पूछ ले आपसे, तो कौन कौन से हमारे वो? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील और मालागासी। और नंबर ऑफ कंट्रीज पूछ ले कितने देशों से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 देशों से गुजरती है हमारी ये मकर रेखा। विषुवत रेखा पूछ ले भाई, किन किन देशों से गुजरती है, तो आपसे इक्वेडोर 1, कोलंबिया 2, ब्राजील 3, गैबन 4, कंगो 5, जायरे 6, युगांडा 7, केन्या 8, सोमालिया 9 और इंडोनेशिया हमारा 10, यानी कुल 10 देशों से गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कौन सी होती है हमारी? जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, यानी कि जो ऊपर से ग्लोब पर ऊपर से नीचे की ओर खींची गई है, ये वाली रेखाएं हमारी जो क्या कहलाती है? हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती है, ठीक है। कहाँ से गुजरती है ये हमारी? ग्रीनविच वेधशाला, कहाँ पे है ये? हमारे लंदन में। और लंदन कहाँ पे है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कितने देशों से गुजरती है हमारी 0 डिग्री रेखा पूछ लिया जाए आपसे, तो ग्रीनलैंड 1, नॉर्वेजियन सागर से गुजरती है, ठीक है। ब्रिटेन से गुजरती है, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया, माली, ठीक है, बुर्किना फासो और घाना और दक्षिणी अटलांटिक सागर से गुजरती है ये। नेक्स्ट है हमारा मानक समय। मानक समय किसी कहते हैं, मतलब मानक समय एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी देश के एक स्टैंडर्ड देशांतर रेखा को मान लेते हैं, क्योंकि बड़े देशों के अंदर क्या है? टाइम जोन अलग अलग हो जाते हैं, तो उनके अलग अलग समय के अंतर को घटाने के लिए क्या करते हैं? एक ही रेखा को वहाँ की मानक समय रेखा मान लेते हैं। देख लेते हैं हम, किसी एक बड़े देश के एक कोने से दूसरे कोने के बीच के समय अंतर की समस्या को दूर करने के लिए एक देशांतर को उस संपूर्ण देश का मानक समय मान लिया जाता है हमारा, ठीक है। प्रत्येक देश का मानक समय जो हमारी ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरती है, ठीक है, देशांतर रेखा, उसके आधे घंटे से गुणा कर लेते हैं और वही उस देश का क्या होता है? जीएमटी यानी मानक टाइम मान लिया जाता है। भारत का मानक समय कौन सा? हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है हमारी ये? 5 राज्यों से। कौन कौन से? तीनों तो प्रदेश हो गए हमारे, याद करने का तरीका है, तीनों प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उसके बाद 2 बच गए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। सभी राष्ट्र मानक समय निर्धारण के मामले में कौन सी? जो 1884 में वाशिंगटन के अंदर संधि हुई थी, किसकी? इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस की, उसके अकॉर्डिंग मानक समय को मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या होती है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? जो 1884 में वाशिंगटन के अंदर इंटरनेशनल मीडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया? जो 180 डिग्री यमोत्तर रेखा है हमारी, जो देशांतर रेखा, उसके लगभग समानांतर एक काल्पनिक रेखा खींची गई और उसे क्या कहा गया? हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा के अगर हम पश्चिम में जाते हैं पार करके इसको, पश्चिम के अंदर तो हमारा एक दिन घट जाता है, और अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो भारत का टाइम अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं, किस भारत किधर पड़ता है? पूर्व देशांतर में पड़ता है, और कितना है? 5.5 घंटे आगे है जीएमटी के टाइम से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? आर्कटिक सागर से, बेरिंग सागर से और प्रशांत महासागर से। ये बेरिंग जो जल संधि है अपनी, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बिल्कुल पैरेलल है इस, ठीक है। पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24 में। और सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? रूस में हमारे, कितने? 11।
दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गौर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमारा ये तिथि मानक समय और अपना जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम अपना जलमंडल वाले पार्ट करेंगे, पार्ट 6 के अंदर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।